अलग अलग मर्दों के साथ नए नए अनुभव लेने के लिए कॉलेज में कदम रखते ही लीजा ने चुपके से डोर टू डोर सर्विस देना शुरू कर दिया। दिन में वो क्लास में एक होशियार स्टूडेंट होती, लेकिन क्लास के बाद वो अपनी माँ के प्रोफेशनल कपड़े पहनकर अपना रूप बदल लेती और बड़े बड़े होटलों में जाने वाली एक प्रोफेशनल लड़की बन जाती। भले ही उसे अक्सर अनजान चेहरों का सामना करना पड़ता, लेकिन एडवेंचर से भरी ये जिंदगी उसे बहुत पसंद थी। उसका जो पहला क्लाइंट था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद हो रहे थे। नाम था जॉर्ज। उम्र में बड़ा होने के बावजूद वो उसकी बहुत इज्जत करता था और शायद उसके लिए एक अजीब सा लगाव भी महसूस करने लगा था। तुम कुछ नहीं बोलोगी, ये है मेरा नंबर, तुम कुछ नहीं बोलोगी। और उसका दूसरा क्लाइंट एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो काफी अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में समझदार लगता था, लेकिन उस आदमी ने उसे बस अपनी अजीब इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया समझा और काम खत्म होने पर उसने पहले से तय किए हुए सर्विस चार्ज में से भी पैसे काट लिए। वो गुस्से में होटल के दरवाजे से बाहर निकली और इस अनुभव से उसने एक सबक सीखा। उसने न सिर्फ अपनी सर्विस फीस बढ़ाकर यूरो में कर दी, बल्कि अपने लिए एक पक्का नियम भी बना लिया। भले ही एक दूसरे क्लाइंट ने पैसे तो फटाफट दे दिए, लेकिन बाद में उसने खुद को बड़ा दिखाते हुए उसकी बेइज्जती की। इस बार लीजा को गुस्सा नहीं आया और न ही उसने कोई जवाब दिया। उसकी आंखों में सब कुछ नजरअंदाज करने वाली एक गहरी शांति थी, जैसे जंगल के बीच कोई शांत झील हो। लीजा एक अच्छे खासे मिडिल क्लास परिवार से थी और उसे कभी पैसों की तंगी नहीं हुई, इसलिए हर बार सर्विस के बदले मिलने वाले पैसे उसकी नजर में बस अपनी कीमत का सबसे सीधा सबूत थे। उसकी एक बहुत खूबसूरत माँ थी जो पेशे से डॉक्टर थी और एक छोटा भाई था जिसके वो बहुत करीब थी। घर में अगर कोई कमी थी तो बस ये कि माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और घर में एक सौतेला पिता आ गया था। उस रात पूरा परिवार एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले माँ ने इशारे से कुछ कंडोम रख दिए। उन्हें देखकर वो अपनी माँ का इशारा फौरन समझ गई, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि पार्टी के बीच में उसे अपना पहला क्लाइंट जॉर्ज मिल जाएगा। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई और जब वो इस खुशी में डूबी हुई थी तभी उसने गलती से अपनी माँ को पार्टी में अक्सर आने वाले एक अंकल के साथ कुछ ज्यादा ही करीबी हरकतें करते देख लिया। उस पल वो वही जम सी गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा और अपनी माँ समेत किसी को कुछ नहीं बताया। और तभी जॉर्ज ने उसे मैसेज किया जिसमें मिलने के लिए बुलाया गया था। कमरा नंबर वही पिछले वाला था। मैसेज देखकर उसके चेहरे पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान आ गई और इस बार जॉर्ज शायद उसे और भी ज्यादा चाहने लगा था। उस दिन के बाद से वो अक्सर अलग अलग होटलों में आने जाने लगी। उसके कदम तेज होते, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेरुखी और अकड़ होती थी, मानो वो अपनी असलियत और अपनी इच्छाओं से दुनिया की हर चीज को चुपचाप परख रही हो। दुनिया के दिखावे और नियमों को वो अपने शरीर को जानने के इस खेल में डूबी हुई थी और ये भी जानती थी कि उसकी खूबसूरती ही इस खेल को खेलने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन जब वो हमेशा की तरह अपना ये खेल खेल रही थी तभी जॉर्ज को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस अचानक हुए हादसे ने उसके होश उड़ा दिए। उसमें पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी और वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। बेहद घबराहट में उसने वहाँ से भाग जाने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे लगा कि वो बात अब दब चुकी है, लेकिन पुलिस उस दिन की सीसीटीवी फुटेज लेकर उसकी माँ के पास पहुंच गई। हम आपकी बेटी से अक्सर मिलते थे, आपकी बेटी तो दोहरी जिंदगी जीती है, वो एक कॉल गर्ल है। इसके बाद पुलिस उसके घर आई और उसके क्लाइंट से संपर्क करने का तरीका पता लगा लिया। उन्होंने सर्विस से कमाए हुए छुपाए गए पैसे भी ढूंढ निकाले और इसलिए जब वो घर लौटी तो उसे अपना घर नहीं बल्कि नैतिकता और इज्जत को लेकर एक अदालत का सामना करना पड़ा।